धा 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 तरीके। ये देखिए देखिए देखिए, सोए हुए हैं। एक तो आप कमजोर हैं और ऊपर से आप सोए हुए हैं। कैसे फिर एसएससी एमटीएस 2026 क्रैक करिएगा? ये तो फिर जैसे 2025 निकला ऐसे 2026 भी निकलेगा, ऐसे 2027 भी निकलेगा, ऐसे होगा। कमजोर हैं ये स्वीकार कर लिए है ना, ये अच्छी बात है। आप सुधार करेंगे तभी एसएससी एमटीएस 2026 के अंदर एक सीट पक्की हो रही है। अरे जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। हाँ, तो कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी मां के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आता है, सब इसी धरती पे सीखता है। लेकिन सीखता वही है जिसमें यहां पे जिसके दिल में आग लगी, आग, यहां जज्बा है, जुनून है, पागलपन है, माथा पे भूत सवार हो गया है कि एसएससी एमटीएस 2026 को फाड़ के रख देना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप कमजोर हैं, उसके लिए आपको टेंशन मत लीजिए। आप एक बार में 2026 के अंदर कैसे आप एमटीएस में एक सीट पक्की करेंगे, जो मैं प्लान बताऊंगा, जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको माथा में छाप के और अभी से लग जाना। देखो, अगर सही प्लान के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, सही टाइम से पढ़ना शुरू नहीं करोगे, तो नाक रगड़ के रह जाओगे, नौकरी कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं लगेगी नौकरी। ऐसे ही साल दर साल निकलता चला जाएगा, 2-4 साल तैयारी करेंगे, जो साल सब छोड़ देंगे, जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। जो सत्य है वही बोल रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। एक टीचर का पहला काम है सत्य बोलना विद्यार्थी के सामने। तो चलिए आइए फोकस करिएगा, मैं समझा रहा हूं कि कमजोर छात्र एसएससी एमटीएस 2026 के अंदर कैसे आप एक सीट पक्की करेंगे, अपना सपना कैसे पूरा करेंगे, मां बाप का नाम कैसे रोशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको आज एक शपथ लेनी है। शपथ क्या लेनी है जानते हैं? ये शपथ लेनी है कि आपको अभी से 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अभी 14-15 घंटा मत पढ़िएगा, ना 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 ना, वो पढ़ेंगे 14-15 घंटा जब एग्जाम का 30 से 40 दिन बचा होगा, तब ना हम पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, तब चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे, तब सब्जेक्ट को डबल डोज देंगे। अभी रिलैक्स होके पढ़ेंगे, यही तरीका है पढ़ने का। अभी आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे 7 से 8 घंटा? पहले आप ये समझिए, आपको भी करना क्या है, रीजनिंग को छोड़ देना है। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है ससुरा, इसको अभी आप फोकस मत करना, रीजनिंग पे बिल्कुल भी फोकस मत करना। अभी आप मैथ पे हल्का सा फोकस कर देना, हल्का सा, ठीक है? इसको 1 से 1.5 घंटा रोजाना दे देना, ज्यादा मत देना इसको भी, क्योंकि ये क्वालिफाइंग में आता है, ये जानते होंगे ना। आपको एमटीएस की फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है आपको पता है ना? एग्जाम पैटर्न क्या है पता है ना? नहीं पता है तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने एमटीएस पे हजारों वीडियो बनाए हैं, स्ट्रेटजी वीडियो, कैसे मेरिट लिस्ट बनती है, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, सब कुछ मैंने बना दिया है। तो रीजनिंग और मैथ क्वालिफाइंग होता है, रीजनिंग इजी सेक्शन में, अभी इसको फोकस नहीं करना, बुद्धि से काम करिए। लेकिन मैथ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इस ससुरा बहुत खतरनाक है। 2025 में एमटीएस में मैथ में आग लगाने वाला कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, लाखों स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाया 2025 के अंदर एमटीएस के अंदर। इसलिए थोड़ा सा मैथ में आपको फोकस करना है, 1 से 1.5 घंटा आपको मैथ में पढ़ना है। पढ़ना कैसे मैं बता दूंगा, जीरो से उठाइए और टॉप तक लेके जाइए। मैथ को कभी भी बीच बीच से मत पढ़िए, ये जीके जीएस नहीं है। जीके जिसमें जहां से पढ़ना, आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री समझ में आने लगेगा। पहले पॉलिटी में मजा आता है, पॉलिटी पढ़ लीजिए। पहले आपको साइंस से पढ़ने में मजा आता है, कहीं से भी पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। लेकिन मैथ कनेक्टेड होता है, पहले प्लस आता है तब मैथ में माइनस आता है, तब मल्टीप्लाई आता है। कोई भी छात्र पहले प्लस से सीखा है, बचपन में पहले प्लस सीखेंगे तब ना माइनस। मैथ कनेक्टेड होता है, इसलिए मैथ को एकदम सिस्टम से, पहले नंबर सिस्टम पढ़िएगा, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ। जीरो से उठाइए टॉप तक लेके जाइए। रुक जाइए, बताऊंगा भी और पढ़ाऊंगा भी। अब बारी है यहां पे इंग्लिश के और जीके जीएस की। अगर एमटीएस के अंदर नौकरी लेनी है तो इंग्लिश और जीके जीएस को फाड़ के रखना है, और ये दो परेशान करेगा आपको, ठीक है? इंग्लिश और जीके जीएस, क्योंकि यही से नौकरी लगनी है। आपको 3 से 3.5 घंटा इंग्लिश को देना है, और 3 से 3.5 घंटा आपको अभी से जीके जीएस को देना है, और एकदम सिस्टम से पढ़ना है, एकदम सिस्टम से। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में कमजोर हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, पहले बेसिक इंग्लिश आप ठीक कर लीजिए, आप घबराइए मत। मैं पढ़ाया हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, मैं बेसिक इंग्लिश पढ़ा दिया हूं। आप मेरे ऐप पे भी जाकर ले सकते हैं, मात्र 99 रुपीज का बैच है बेसिक इंग्लिश में। 99 रुपया में आप बेसिक इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आग हो जाएंगे। इसका बैच भी है, वो बात की बात है। तो 3 से 3.5 घंटा देना है, और एकदम आपको जीरो से पढ़ना है, जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके जाना। कोई भी सब्जेक्ट को बीच बीच से मत पढ़िए, जीके जैसा है एकदम सिस्टम से पढ़िए। पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले हिस्ट्री पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को एकदम ऐसा पढ़िए एकदम चाट जाइए, चाट जाना है हिस्ट्री को।
ये नहीं कि 50 बार पढ़ रहे हैं तभी हिस्ट्री क्लियर नहीं, एक बार पढ़ेंगे ठांस के पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे एक बार, दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, ऐसे पढ़ाई करिएगा। वो पढ़ने का तरीका क्या है, जीरो से उठाइए टॉप तक लेके चले जाइए। तो पहले इंग्लिश को एकदम जीरो से उठा के टॉप तक ले जाइए, जीके जीएस को भी एक टॉप से उठा के। और एक गलती कहां करते हैं आप लोग ना पीडीएफ पे ज्यादा डिपेंड हो गए। जानते हैं पीडीएफ कितना नुकसान है विद्यार्थी के लिए? पीडीएफ जानते हैं क्या होता है? पीडीएफ हाइलाइटर होता है, आपको पूरी बात माथा में छपा हुआ है, लास्ट में हम हाईलाइट करते हैं पीडीएफ से। पहले आपको एक फेयर कॉपी बनाना है, हाथ से लिखा हुआ। जब कोई भी कंटेंट को जब आप खुद से समझ के और जब खुद से लिखते रहते हैं ना, तो आपका जो ये माइंड है, जो माथा है, उसको ऑब्जर्व करते रहता है। क्योंकि जब आप लिखते रहते हैं, तो जब आप लिखते हैं तो ये जो माइंड ऑब्जर्व करता है, वो कंटेंट आपके माथा में जो घुसता है वो कभी हटता नहीं है। इसलिए लिखना कोशिश करिए भैया, रगरंत है, हाथों को थोड़ा कस दीजिए, और तब वो एक फेयर कॉपी आपसे बना होगा, खुद आप बनाए, लिख के बनाए, पूरा कंटेंट माथा में छपा रहता है, टाइम टाइम पे उसको रिवाइज करते रहिएगा, कभी टेंशन नहीं होगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे इंग्लिश और जीके जीएस को। खाली पढ़िएगा जीरो से, मैं पहले बोला हूं जीरो से उठाइए टॉप तक लेके जाइए, क्योंकि आप कमजोर हैं तो सिस्टम से पढ़िए, पहले बेसिक इंग्लिश ठीक कर लीजिए, उसके बाद ग्रामर, फिर वोकैबुलरी, सिस्टम से पढ़िएगा। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपका जीके जीएस अच्छा है, मान लीजिए, तो आप पिनाकल का बुक ले लीजिए, किरण प्रकाशन का बुक ले लीजिए, मोटी वाली, या जीके जीएस सिस्टम से पढ़ लीजिए, एकदम चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका मान लीजिए जीके जीएस अच्छा नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तब तो भैया एक अच्छा टीचर ढूंढिए यूट्यूब पे, जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। यूट्यूब पे उस टीचर से मत पढ़ना जो हायर टीचर हो, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन को व्यापार करके रखा, कुछ कंपनी एजुकेशन को धंधा बना दिया है, टीचर को हायर कर लिया है और वो खाली एजुकेशन बेच रहा है, उसको आपके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे टीचर से पढ़ना जिसका अपना चैनल हो और वो खुद पढ़ाता हो, किसी दूसरे टीचर को हायर करके नहीं लाया हुआ हो। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, वो आप देख लीजिए, 2-4-5 दिन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, तब आप उसका बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको जीके जी समझ में आता है तब बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है मैथ और इंग्लिश की, तो आपको पता है मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, फाड़ के रख देता हूं, सीना ठोक के कहता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं दिखा लूंगा, 200-250 रुपए का मेरा बैच है, कहता रहा हूं टेंशन फ्री कर दूंगा मैथ और इंग्लिश से, चेहरे पे स्माइल आएगी। तो आप मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं फटाक से आपको बता दूं, आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, आप ये मेरा एसएससी एमटीएस का 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, जिसमें पूरा इंग्लिश में आपको आर पार करके दिया हूं, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2025 का जो रिक्रूटी ने लेटेस्ट इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी मैं आपको पूरा करवा के दूंगा, ठीक है। आपको कहने का मतलब कि आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, मैंने क्लियर लिख दिया है। जैसे ही आपने मेरा बैच लिया इंग्लिश के लिए, आप निश्चिंत हो जाए। खाली आप करिएगा क्या, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिए, वही बोला स्टार्टिंग से, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिए, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 में मिलेगा बैच। ऐसे ही एमटीएस का टारगेट बैच मैथ का भी है, जो 249 में मिलेगा, 500 रुपया में आप मैथ और इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे, और अभी इसे आप लग जाइए, ठीक है। क्योंकि आप कमजोर है, कमजोर है तभी मतलब नहीं है। देखिए आज के डेट में सरकारी नौकरी पाने के लिए ना आपके अपने जीवन के 4-6 महीना ईमानदारी से देना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी लगेगी। आप चाहेंगे कि हम जब फॉर्म भर लें, अब फॉर्म भरने के बाद तब 30-40-50 दिन बचेगा तब हम नौकरी लेंगे, नहीं ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। वो पढ़ने का तरीका ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल हाई हो गया। तो ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।